रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एक एयर एम्बुलेंस के दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। झारखंड की राजधानी रांची से शाम 7:11 पर दिल्ली के लिए रवाना हुई ये मेडिकल एयर एम्बुलेंस रात करीबन 10 बजे दिल्ली पहुंचने ही वाली थी, लेकिन टेक ऑफ के महज 23 मिनट के बाद यानी कि शाम 7:34 पर विमान का रडार और रेडियो संपर्क अचानक से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। संपर्क टूटते ही ATC अलर्ट मोड पर आ गई और कोलकाता से वाराणसी तक सभी संबंधित केंद्रों से संपर्क साधा गया, जिसके बाद रात झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया इलाके में एक गांव के पास जंगलों में इस विमान का मलबा बरामद हुआ। इस एयर एम्बुलेंस में गंभीर रूप से घायल मरीज समेत कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें पायलट, क्रू मेंबर और मेडिकल स्टाफ शामिल थे और हादसे में सभी 7 लोगों की जान जा चुकी है। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला था कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है, तो हमने सोचा एयर एम्बुलेंस छोटा हेलीकॉप्टर जैसा कुछ होगा। तो जब हम लोग यहाँ आए देखे हैं तो ये एरिया काफी इंटीरियर में है। आप देखो कच्चा ट्रैक पे यहाँ से 2 किलोमीटर तक तो कोई रोड ही नहीं है। 15 किलोमीटर के आसपास सिमरिया है। यहाँ पे देखा तो यहाँ तो सब तो बचा तो कोई नहीं था, लाइव तो कोई था नहीं उसमें, लेकिन थे सब जो डेड थे तो उनको निकाला गया, रिट्रीव किया गया बॉडीज को। इसमें से काफी कठिनाई हुई उनको निकालने में। जब निकलते गए तो फिर हम उनको यहाँ से कैरी करने में 2 किलोमीटर वन साइड, हमारे पास स्ट्रेचर भी एक ही थी। रात को हम लोग अपने साथ एक स्ट्रेचर ले आए थे SSB की, तो उसी के साथ हमने फिर इनको रेस्क्यू करके हम लोग जो उनको रिट्रीव करके बॉडीज को बाहर तक पहुंचाया है, मेन रोड तक। बताया जाता है कि लातेहार जिले के चंदवा निवासी संजय कुमार, जिनका शरीर एक दुर्घटना में लगभग 63% जल चुका था, उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लेकर जाया जा रहा था और इसी के लिए देव कमल अस्पताल के माध्यम से एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। दुर्घटना स्थल से सामने आई तस्वीरों से अंदाजा लगाया जाता है कि पायलट ने विमान को आपात स्थिति में लैंड कराने की कोशिश की थी, लेकिन घने जंगल और खराब परिस्थितियों के चलते विमान को सुरक्षित उतारा नहीं जा सका और वो प्लेन क्रैश हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची मेडिकल और रेस्क्यू टीमों ने जब तलाशी अभियान शुरू किया तो विमान में सवार सभी लोग मृत अवस्था में पाए गए। DGCA की वेबसाइट के अनुसार ये विमान दिल्ली स्थित गैर निर्धारित उड़ान संचालक रेड बर्ड एविएशन के बेड़े का हिस्सा था, जिसके पास कुल 6 विमान है और दुर्घटनाग्रस्त विमान भी उसी बेड़े में शामिल था। हादसे के बाद चश्मदीदों ने बताया कि विमान के क्रैश होते ही वहां अचानक तेज आवाज और धुंध का माहौल बन गया। एक चश्मदीद ने बताया कि उस समय मौसम भी खराब था और पूरा क्रैश की आवाज आया, पूरा लगा कि वो प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश किया, इस तरह के फील हम लोग का हुआ। उसके बाद बारिश होने लगा, कोई देखा नहीं, हम लोग पूरा आदमी फोन पूरा हो गया, हुआ पूरा खोजबीन हुआ। तो लास्ट में मिला, आए तो सामने 2 पार्ट ऊपर मिला गाड़ी प्लेन का। उसके बाद खोजते इधर आ गए, देखिए यहाँ प्लेन पूरा क्रैश हो गया। बारिश शुरू हो गई थी और क्रैश की जगह तक पहुंचना काफी मुश्किल था। उन्होंने कहा कि जब मलबे तक पहुंचा गया तो विमान पूरी तरह से टूट चुका था और सभी सवारियों की हालात गंभीर थी। एक अन्य चश्मदीद ने कहा कि विमान का क्रैश इतना अचानक हुआ, पहले लगा कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। उन्होंने बताया कि खोजबीन के दौरान मलबे के 2 बड़े हिस्से सामने आए और पूरा विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल इस भीषण हादसे के कारणों को स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। DGCA के अनुसार यह विमान दिल्ली स्थित रेड बर्ड एविएशन के बेड़े का हिस्सा था, जिसमें कुल 6 विमान शामिल हैं। भारतीय विमानन अधिकारियों ने इस हादसे को बेहद दुखद बताया और मामले की गहन जांच के आदेश दे दिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इस दर्दनाक हादसे ने न केवल मरीज और उनके परिवार को झकझोरा है, बल्कि पूरे देश को भी स्तब्ध कर दिया है। बहरहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।